हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रिज किशोर। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड का रिव्यू टैब। ये कितना इंपॉर्टेंट है वीडियो के एंड में पता चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो प्लस आर दबाएंगे। जैसे हम विंडो प्लस आर दबाएंगे, यहाँ पर क्या टाइप करना, WINWORD, एंटर। आपका ऑफिस ओपन हो जाएगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। जो हम वर्जन सीख रहे हो 2021 वर्जन है, बिल्कुल ही करेंट वर्जन है, नया वर्जन। और जो हम करेंगे, सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ये है हमारा डॉक्यूमेंट। तो इक्वल टू में RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, ये आपका पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम रिव्यू में क्लिक करेंगे, स्पेलिंग ग्रामर का ऑप्शन है। तो जान के मैं स्पेलिंग कुछ मिस्टेक करूँगा, जैसे कि पावरफुल है, बैक स्पेस से काट दिया, और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को बैक स्पेस से काट दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो स्पेलिंग को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत बार हम गलतियाँ तो करते ही है, स्पेलिंग की ग्रामर मिस्टेक तो करते ही इंडियंस। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्लिक करेंगे, जो भी सही स्पेलिंग है वो यहाँ से रेफरेंस से ले लो, तो आपका स्पेलिंग ठीक हो जाएगा। ट्रेजर्स क्या काम करता है, जो भी जिसके वर्ड की मीनिंग्स ढूंढनी है आपको, ट्रेजर में क्लिक करना, उसकी बहुत सारी मीनिंग आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वर्ड के बारे में ढूंढना चाहता हूँ, वर्ड में सेलेक्ट करूँगा और मैं ट्रेजर्स में क्लिक करूँगा, तो इसकी बहुत सारी मीनिंग्स आ जाएगी। जिसके डिक्शनरी में हम वर्ड की मीनिंग ढूंढते कई सारी, वैसा ही कुछ है। तो वर्ड काउंट करते हैं, वर्ड काउंट कैसे होगा हमारे, जैसे वर्ड काउंट में क्लिक करें, कितने पेज में काम करें, कितने वर्ड में काम करें, कितने नो स्पेस वर्ड में काम करें, कितने स्पेस विद स्पेस काम करें, कितने पैराग्राफ में काम करें और कितने लाइन में काम करो, सब कुछ आपको काउंट करके दिखा देगा। तो हम नया वर्जन सीख रहे हैं, इसमें नए वर्जन में एक और चीज़ है, क्या, रीड अलाउड। ये क्या काम करता है, आपको बोल के सुनाएगा सारी चीज़ कंप्यूटर की लैंग्वेज में, वीडियो पॉपुलर, मतलब सारा कुछ आपको बोल के सुनाएगा। बस इसको स्टार्ट कर देना इस तरीके से। इसमें स्पीकर नहीं है तो आपको वो टास्क करके नहीं दे सकता। तो आगे क्या चीज़ है हमारा, चेक एसेसिबिलिटी। नाम, इसका नाम क्या, चेक एसेसिबिलिटी। तो एसेसिबिलिटी को चेक करके बताता है। फॉर एग्जांपल एक एसेसिबिलिटी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर एंटर कर दिया, इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ। होम पे क्लिक करा, इसको मैं हेडिंग बना दिया। अब मुझे नहीं पता, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, कहाँ पर हेडिंग बनाया मैंने, तो मैं सिंपली रिव्यू में क्लिक करूँ, चेक एसेसिबिलिटी में क्लिक करूँ, यहाँ पर बता दे कहाँ पर आपने हेडिंग दे रखा है। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो अपना, जो भी कलर आपको पसंद है, और यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, और क्लोज कर दो तो हट जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ध्यान रखना, इंटरनेट से काम आएगा, बिना इंटरनेट से काम नहीं आएगा। ट्रांसलेट, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो। और सेट लैंग्वेज भी, ये भी इंटरनेट से होगा, कोई भी लैंग्वेज आप सेट कर सकते हो, बताने की जरूरत नहीं। उम्मीद होगा ये पार्ट आपको समझ आएगा। आप इंटरनेट कनेक्ट करके भी कर सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, न्यू कमेंट। मान लो कि ये डॉक्यूमेंट मुझे किसी स्टूडेंट ने बना के दिया, तो मैं उसकी गलतियाँ निकालूंगा। स्कूल में देखा हो तो मार्क लगा के करते हैं। मान लो कि हेल्प गलत है, जैसे मैं न्यू कमेंट में क्लिक करूँगा, उसके बारे में मैं गलती निकाल दूँगा। काफ़ी बच्चों ने इसमें छेड़ रहता है, एक सेकंड में ठीक कर देता हूँ, एक मिनट बस। जैसे ही आप वर्ड को सेलेक्ट करोगे, न्यू कमेंट में क्लिक करो, जो भी इसके कमेंट की मीनिंग है वो डाल दो। वर्ड को सेलेक्ट करो, जैसे कि ये वर्ड गलत लिख रखा है उस स्टूडेंट ने, मैं इसकी मीनिंग डाल देता हूँ। और ये वर्ड उस स्टूडेंट ने नीट की गलत स्पेलिंग लिख रखी है, मैं जान के बता रहा हूँ, स्पेलिंग तो ठीक है, तो यहाँ से स्पेलिंग ठीक कर सकते हो। प्रीव्यू करोगे तो पिछले कमेंट में जाओगे, नेक्स्ट करोगे तो आगे वाले कमेंट में आ जाओगे, और डिलीट कर दो तो पर्टिकुलर कमेंट डिलीट हो जाएगा, और ऐड कर दो तो कमेंट आ जाएगा। तो कई सारे बच्चे लाइन्स को गलत कर देते हैं, पैराग्राफ में जो लाइन होती है वो गलत कर देते हैं। तो लाइन मेरे को काटने के लिए मैं ट्रैक चेंजर को ऑन करूँगा, जो भी लाइन मेरी गलत है उस लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा, बैक स्पेस लाइन काट दूंगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है, जो भी लाइन दिखाऊंगा वो दिखा देगा बच्चे को भी, सामने वाले को समझ आएगा कि टीचर ने कौन सी लाइन काटी है। तो इस तरीके से आप रिव्यू कर सकते हो किसी भी स्टूडेंट या फिर किसी भी ऑफिस में किसी का भी पैराग्राफ को। तो ट्रैक चेंजर ऑफ कर दो, मेरा काम खत्म हो गया। इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे 100 मार्कअप में सिंपल मार्कअप करो तो मार्कअप भी हटा देगा, मार्कअप्स होते हैं हमारे। और नो मार्कअप करो बिल्कुल ही मार्कअप हटा देगा। ओरिजिनल करो, जैसे पहले था आपका डॉक्यूमेंट वैसे ही करंट दिखा देगा। तो जिसमें था उसी में कर देता हूँ, स्टूडेंट चेक करेगा, जिसमें उसमें कंफर्टेबल लगे वो ऑन करके देख सकता है। बहुत सारे कमेंट रीड करने में प्रॉब्लम आ रही है, डिलीटेड मिक्स हो रहे, तो कमेंट को ऑफ कर दो, डिलीटेड आप चेक कर सकते हो, ऑन कर दो तो आ जाएगा। हाइड और अनहाइड का ऑप्शन है। डिलीटेड बहुत सारे दिक्कत आ रही है तो ऑफ कर दो, हट जाए, कमेंट रीड कर सकते हो, ऑन कर दो तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वर्टिकली आप यहाँ पर कमेंट और रिव्यू चेक कर सकते हो, और हॉरिजेंटली नीचे आप चेक कर सकते हो, और दोबारा क्लिक कर दो हट जाएगा। नेक्स्ट क्या, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे काम करता है, आप लास्ट ऑप्शन होता है, मान लो कमेंट ओनली रीड करा और रिजेक्ट कर दे, और डिलीटेड को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। रिजेक्ट करोगे तो जो टीचर ने काटा था तो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, लिखा हुआ दोबारा से आ जाएगा। ये चीज़ लाइन है,
ये लाइन दिख रही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपकी इस वाले लाइन पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं रिजेक्ट करूँगा, मुझे टीचर को पसंद नहीं आए, ये देखो ये लाइन लिखी हुई आ गई। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, वीडियो यू वेंट टू ऐड। तो अब इस तरीके से कर सकते हो। और कमेंट ओनली रिजेक्ट ही होगा, डिलीटेड को एक्सेप्ट करो तो परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा, और कमेंट रिजेक्टेड और डिलीटेड को रिजेक्ट करोगे तो लिखा हुआ आ जाएगा आपको इस तरीके से। उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर होगा। फिर भी और नेक्स्ट आगे और पीछे जाने के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंपेयर। कंपेयर कैसे काम करता है हमारा। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेव कर दूँ तो Ctrl+S से सेव कर दें। ब्राउज करो, कहाँ सेव कर दूंगा मैं इसको, डॉक्यूमेंट में किस नाम से सेव कर दूंगा, राज के नाम से सेव कर देता हूँ। राज बहुत सारे डेस्कटॉप में राज के नाम से सेव कर देता हूँ उस डॉक्यूमेंट को। मुझे कंपेरिजन करना है। अब मैं कुछ बैकस्पेस से यहाँ से काटूंगा, कुछ गलत मिस्टेक कर दिया, काटा, और मैं इसको डुप्लीकेट सेव कर दूँगा। कैसे, F12 क्या दबाऊँगा, F12, या फिर मैं फाइल में क्लिक करके भी सेव एस कर सकता हूँ, डुप्लीकेट सेव हो जाएगा उसका। तो वहीं डेस्कटॉप में सेव कर दो राज1 के नाम से, राज1 के नाम से सेव कर दिया मैंने। अब बिल्कुल एक फ्रेश पेज लेना है, इन दोनों डॉक्यूमेंट को कंपैरिजन करना है। रिव्यू में क्लिक करो, कंपेयर में क्लिक करोगे, जैसे मैं कंपेयर में क्लिक करूँगा और ओरिजिनल में क्लिक करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या था हमारा राज था, और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट क्या था हमारा राज1। और जैसे ही ओके करूँगा इस तरीके से आपका इंटरफेस निकल के आ जाएगा, क्या काटा गया था, क्या ऐड करा गया है, ओरिजिनल क्या था और क्या बन चुका है, इस तरीके से आपको पूरा रिव्यू करके दिखा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। कई सारे लोग क्या होते हैं, कुछ छेड़छाड़ कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कोई भी मेरे अब्सेंट में कोई मेरी डॉक्यूमेंट को छेड़ ना सके, तो मैं राज को ओपन करूँगा, राज मेरी डॉक्यूमेंट है, इसको मैं क्या कर दूंगा, रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। जैसे मैं रिस्ट्रिक्ट में क्लिक करूँगा, ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा, जितने भी ऑप्शन है इनमें से ऑन कर दो। एक सेकेंड, लिमिटेड ऑप्शन ऑन कर दिया मैंने, ये भी ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया। जैसे यस कर दूंगा, 1 2 3 पासवर्ड डाल दिया, और इसमें भी 1 2 3 पासवर्ड डाल के ओके कर दूंगा। अब कोई बैकस्पेस से काटने को उसको नहीं कटेगा, क्लोज कर दो, सेव कर दो इसको। अब कोई भी डॉक्यूमेंट को खोल के कुछ काटने की कोशिश करेगा तो उसका डॉक्यूमेंट में से वो चीज़ नहीं कटेगी, कुछ की पैर नहीं कटेगी। तो आपको क्या करना है, स्टॉप प्रोटेक्शन करना है, पासवर्ड बताना उसको, पासवर्ड बताते अब वो कुछ भी कर सकता है अपनी मर्जी से। अब मैं चाहता हूँ कोई मेरे डॉक्यूमेंट को देख भी ना पाए, बिल्कुल ही कुछ एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, फाइल में क्लिक करना है, और किस में क्लिक करना है, इन्फो में क्लिक करना है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, इंस्क्रिप्ट कर देना, पासवर्ड लगा देना, 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर, और Ctrl+S से अप्लाई कर दिया। अब कोई ओपन करने की कोशिश करे तो डॉक्यूमेंट ओपन करेगा तो उसको पासवर्ड मांगेगा, जब तक आप उसको पासवर्ड नहीं बताओ तब तक आपको डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं कर सकता। उम्मीद है यहाँ तक आपको पार्ट समझ आया होगा। ऐसी और कंटेंट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।